हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। अपना अजकल एक ना बड़ा ही वायरल होया है प्रोग्राम ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੇਬਸ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਮਤਲਬ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਸ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਾਣੂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ कि ये अदर स्टेट 'ਚ भी काम आ सके। सो मेरा सवाल आज का ये है कि क्या माँ बाप जो अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा, अपनी चीज़ें दे देते हैं, क्या उनसे वो वापस ले सकते हैं? तो जवाब है उसका हाँ। भारत में इसकी प्रोविज़न है। एक्ट का नाम पहले मैं बताना चाहता हूँ कि उस एक्ट का नाम है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। फिर बता रहा हूँ मैं दोबारा, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में ये एक्ट बना था। इस एक्ट के तहत आप इसको नोट कर लीजिए, गूगल करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। इस एक्ट के तहत अगर किसी माँ बाप ने अपने जीवन काल में जो भी उसको आया था, यहाँ पे एक और सवाल खड़ा होता है कि अगर आपके माँ बाप को उसके पुश्तैनी जायदाद आई थी तो वहाँ पे कानून में फ़र्क है। अगर उनकी खुद की खरीद है, अगर उन्होंने अपनी जर खरीद है और उन्होंने अपने बच्चे ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ तो कानून 'ਚ फ़र्क है। सो वापस ले सकता है या मेनटेन कर सकता है। सब तो पहली गल, दूसरा ये सैक्शन दूसरा एक होर सैक्शन भी लगता है IPC का। उस तो पहला ये दसना चाहना कि द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 प्रोविज़न है जिहदे विच एक्ट कहता है भी कोई भी ऐसा माँ बाप जो सीनियर है, यानी कि 60 साल तो बाद की उम्र बिता चुका हो चुका है, चिल्ड्रन च जिहड़े सन, डॉटर, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, बट डज नॉट इनकलूड माइनर। हाँ, जे बच्चा माइनर है वो इनकलूड नहीं होएगा, अदरवाइज ਉਹਦਾ बेटा यानी कि ਉਹਦਾ खुद का बेटा बेटी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਪੋਤਰਾ ਪੋਤਰੀਆਂ ਉਹ ਆਣਗੇ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਫੂਡ, ਕਲੋਥਿੰਗ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਐਂਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ। ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਐਕਟ 1875 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਿਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਅਟੇਨ ਕੀਤੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਦਰ, मतलब फादर और मदर बायोलॉजिकल, अडॉप्टिव और स्टेप फादर और स्टेप मदर एज केस में भी। दैन प्रिस्क्राइब्ड मीनस कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स ਜਿਹੜੀਆਂ प्रिस्क्राइब्ड फीस या प्रिस्क्राइब्ड एक्ट ਹੁੰਦੇ ਨੇ। प्रॉपर्टी मीनस प्रॉपर्टी एनी काइंड, वैदर मूवेबल, इमूवेबल, एंसेस्ट्रल, फिर मैं कह रहा एंसेस्ट्रल, सेल्फ एक्वायर्ड, टेंजिबल और इनटेंजिबल, एंड इंक्लूड्स राइट्स और इंटरस्ट इन द प्रॉपर्टी। जे उन्होंने प्रॉपर्टी कोई हिस्सा भी है वो भी इंक्लूड होंदा है। दैन रिलेटिव मीनस एनी लीगल हेयर ऑफ द चिल्ड्रन, रिलेटिव मीनस एनी लीगल हेयर ऑफ द चाइल्डलैस सीनियर सिटीजन। मान लो किसी बजुर्ग ने विआह नहीं सी कराया पर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने किसी रिलेटिव ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है, वो भी ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। सीनियर सिटीजन मीनस relative means any legal heir or childless senior citizen who is not a minor and is in possession of or would inherit his property after the death।
ऐसा कोई भी रिलेटिव जिहड़ा कि उस बजुर्ग की प्रॉपर्टी नूं इनहेरिट करेगा, वारस बनेगा, वो जिहड़ा बच्चा या वो जिहड़ा फैमिली फ्रेंड है, वो जिहड़ा रिलेटिव है, वो भी इस कैटेगरी च आंदा है। ट्रिब्यूनल अगों स्टेट गवर्नमेंट का मतलब तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है। सीनियर सिटीजन का मतलब है कि जिहड़ा बंदा 60 की एज, अटेन द एज ऑफ 60 ईयरस और अबव, 60 साल तो वड्डा हो चुके। लेडीज़ के केस च पहलां ये एज 58 भी सीगी, अज भी 58 ही है। सो ट्रिब्यूनल का मतलब है कि मेनटेनेंस ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सैक्शन 7। जनरली जिहड़ा मेनटेनेंस ट्रिब्यूनल है दैट हैज़ बीन मेनटेन्ड बाय द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द लोकल एरिया एंड वेलफेयर means provision of food, healthcare, recreation centers and other amenities necessary for the senior citizen. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਤੀਆਂ कि कोई भी सीनियर सिटीजन जिहदी प्रॉपर्टी जिहदे किसी रिलेटिव को, किसी संस्था को भी जारी होवे, सो उहदे कोल उहदे राइट्स ने। सो सैक्शन 4 जिहड़ा वो कहंदा मेनटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। एनी सीनियर सिटीजन इनकलूडिंग पेरेंट्स जिहड़े भी मैं तुहानूं दस्से ने, ग्रैंड चिल्ड्रन, उन्हां कोल अधिकार है कि अपने बच्चों ते या अपने वारसां ते जिन्हां नूं भी अपनी वो प्रॉपर्टी दे रहे ने उन्हां कोलों प्रॉपर्टी वापस लै सकते हैं। सैक्शन 4 विच वो उन्हां कोलों वैलफेयर वास्ते, अपने जीन वास्ते पैसे की डिमांड कर सकते हैं। सैक्शन 5 भी उही कहता एप्लीकेशन फॉर मेनटेनेंस है, वो कई सारिया प्रोविजनस ने, कई सारे सैक्शन ने। आने वाले समय वो बारे मैं होर दसांगा। ज्यूरिडिक्शन की जितों तक गल करा, वो ज्यूरिडिक्शन पैंदी है कि जिस इलाके वो सीनियर सिटीजन रह रहे हैं उस इलाके के डिप्टी कमिश्नर कोले एप्लीकेशन मूव करनगे ऑन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, और यदि कोई भी सरकारी फीस नहीं हुंदी, 10 रुपये भी टिकट नहीं लाउणी तुसी, और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ एक तुसी एप्लीकेशन मूव करनी है जिहदे विच तुसी अपनी प्रॉपर्टी का जिक्र करना है कि अपनी प्रॉपर्टी देती है तो वह वापस लैनी है। ईवन जे तुसी अपने बच्चों नूं पैसा ट्रांसफर कर चुके हो, रजिस्ट्री करा चुके हो मकान की, तुसी उन्हां कोलों वापस या अपने रिलेटिव नूं या अपने किसी भी सक्सैसर नूं या जिन्हों भी इनहेरिट की है तुसी अपनी प्रॉपर्टी, उहदे कोलों इस एक्ट के अंदर वापस लै सकते हो। कई केसां च ऐसा भी देखा गया है कि बाप और बेटे ने मिल के दुकान चलाई और उम्र के हिसाब नाल बाप जिहड़ा है वो बेटे के नाँ ते प्रॉपर्टी लैंदा रहा जदों तक वो दुकान चल रही सी। उस केस च भी बाप का पूरा अधिकार है कि उस दुकान नूं अपने नाँ ते वापस लै सके, ट्रांसफर करवा सके। सो ये वास्ते थोड़ी लड़ाई वध करनी पैंदी है। सो जिहड़ा भी प्रिजाइडिंग अफसर होएगा, हुण इहदे विच सवाल दो आउंदे ने। जे तो तुसीं मेनटेनेंस कल्ली लैनी है, रहण लई खर्चा लैना है, फिर तो सैक्शन 5 जिहड़ा मैं दस्सिया 4 and 5 उहदे विच तुसीं DC कोल मूव करोगे, वो इलाके के SDM कोल तुहाडी एप्लीकेशन आ जाएगी, SDM साहब उहदा फैसला करनगे। जे तुसीं रजिस्ट्री तड़ाउणी है तो इलाके के ADC कोल उहदी पावर है, ADC साहब उस रजिस्ट्री नूं खारिज करनगे। पर मैं इत्थे सरकार नूं जगाना चाहना, मैं आई वॉन्ट टू मेक द गवर्नमेंट अवेयर कि कई सारिया एप्लीकेशन। अच्छा, एक और मैं इधर गल दस देना, बात एक बड़ी ज़रूरी बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है विदिन 90 डेज़ डिस्पोज ऑफ करनी होती है बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल। 90 डेज़ के अंदर अंदर इस पर फैसला सुनाना होता है और वो फैसले को लागू करा के देना पुलिस का काम है। मान लीजिए रजिस्ट्री हुई थी, रजिस्ट्री खारिज हो गई, रजिस्ट्री खारिज के बाद असली नाम पे चढ़ गई और आप अपने बच्चे आपके अगर घर में रह रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, आप उनको अपने घर से भी निकाल सकते हैं, उनका सामान उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा और वो अपने आप जहाँ भी जाना चाहें वो जाएं। तो आपके पास वो भी पावर है। इस सारे काम को 90 डेज़ के अंदर अंदर करना होता है और अगर कोई बच्चा इस चीज़ की उल्लंघना करता है तो उसको जेल कराई जा सकती है। जहाँ तक बात रही, जितों तक गल रही अपनी अलाउंस तो बाकी गलों की, वो तुहानूं मैं दस दिता। बट यहाँ पे मैं एक बात बड़ी ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार है काफ़ी अलर्ट है, बट जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं इस पर काफ़ी लीनियंट व्यू लेते हैं, बहुत ही स्लो चलते हैं। 2.5 साल तो एप्लीकेशन पेंडिंग पईयां, DC अमृतसर कोल पईयां, लुधियाने पईयां, जलंधर पईयां और उन्हां दे उत्ते कोई कार्रवाई नहीं हुंदी, फाइलां गवाच जांदियां, कोई उहदा सीरियल नंबर नहीं लगता। सो मेरी गवर्नमेंट के आगे अपील है, मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक प्रॉपर कमेटी बनाए
कमेटी बिठाए और ये इंश्योर करे कि ये फैसले 90 डेज़ के अंदर अंदर हो रहे हैं। और अगर उस बुज़ुर्ग को ही धक्के खाने हैं तो शायद वो बाप बच्चों के धक्के खा लेगा, बच्चों की मार खाएगा, वो कभी भी अपना न्याय लेने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं आएगा। तो मेरी आगे अपील है कि डिपार्टमेंट खास करके डीसी साहब मेरी बात को अगर सुने तो इसके ऊपर अमल करें। मेरी खुद की डाली हुई पिटिशनें 2.5-3 साल से अभी तक सुनवाई नहीं हुई, कई सारी ऐसी हैं जिनकी सुनवाई नहीं हुई। नहीं तो मैं सरकार के आगे भी कहता हूं कि आप चेक करें कि मेंटेनेंस एप्लीकेशन या एविक्शन की एप्लीकेशन कौन सी डेट को डिपार्टमेंट में आई, कौन सी डेट को उस पर कार्रवाई हुई। और मज़ेदार बात बता दूं कि कई कई दिन, कई कई महीने उनको फाइल नंबर ही नहीं दिया जाता। ये भी एक बहुत बड़े अफसोस की बात है। और डीसी साहब को पता होगा, एडीसी साहब और एसडीएम साहब को ड्यूटीज़ इतनी पड़ती हैं कि वो पेंडिंग रखते हैं फाइलों को, और उनका स्टाफ भी आगे मजबूर होता है कि साहब के ऑर्डर के बिना हम आगे कुछ नहीं कर सकते। सो मेरी एक गुजारिश है, और फिर मैं आपको सबको बता रहा हूँ, मैं फिर सारे तुहानू कह रहा कि फिर कोई अंकुर वर्मा ना बन सके, ਉਹਦੇ अंदर डर होवे कि ये प्रॉपर्टी मेरे को खोई जाएगी वापस और मैनू घरों बेकार कर दिता जाएगा। और ऐसे गलत बच्चों नू सबक सिखाने लई तुहाडे कोल बजुर्गों को अधिकार है। मैं फिर एक्ट का नाम लै रहा, द वैलफेयर ऑफ द मेनटेनेंस एंड वैलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इनू पढ़ लो, पंजाबी च अवेलेबल है, हिंदी च अवेलेबल है, इंग्लिश च अवेलेबल है, समझ लो। जे कोई डाउट आता है तो तुहाडा अपना वीर सुनील मल्लन छोटा भरा तुहाडे लई हाज़र है, और तुसी कभी भी आके मेरे को नॉलेज लै सकते हो, समझ लै सकते हो, एप्लीकेशन तैयार करानी है वो करवा सकते हो, और तुसी इहदे ते काम कर सकते हो। सो मेरी अगेन डिपार्टमेंट्स अगे गुजारिश है कि इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ एक्ट ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ। ਇੱਕ एक्ट ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, दैट इज़ सैक्शन 125 CRPC। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਈਵਨ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲੋਂ खर्चा लै सकते हो। ਉਹਦੇ ਤੇ फिर अगले किसी प्रोग्राम में मैं गल कराँगा, उसकी डिटेल समझावाँगा। आप अपनी बहू से, अपने बच्चों से खर्चा लेने के हकदार हैं, तो इसके ऊपर बहुत जल्दी काम चलेगा, और अगली वीडियोस में मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए आपका अपना सुनील मल्लन चंडीगढ़ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।